Student, good morning to all of you. Our previous lesson is chapter first of Behave book, the fun they had. जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें जो डिजिटल स्टडी के बारे में बताया था, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि आने वाले समय में हम उस डिजिटल कंप्यूटर या फिर रोबोट के द्वारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो भाई बहन हैं, एक है मार्गी और उसका भाई टॉमी। कल हमने देयर आर 5 क्वेश्चंस सॉल्व यस्टरडे। आई होप you would write on your notebook. So let's start the next question. Question number 6. Where was the Margi school? Did they have any classmate? क्वेश्चन है कि भाई मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसका कोई क्लासमेट था या नहीं। तो चूँकि हम देखते हैं कि मार्गी का जो स्कूल था वो उसका घर ही था। मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम, उसका बेडरूम ही था, क्योंकि वो डिजिटल कंप्यूटर, एक रोबोट उसको पढ़ाता था, तो उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। 2157 में जो स्कूल होगा वो घर में ही होगा, बेडरूम में ही होगा, एक अलग से रूम होगा। तो वहाँ पर उसका स्कूल था, जो कि एक कंप्यूटर या फिर एक रोबोट उसे पढ़ाता था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट, उसका कोई सहपाठी नहीं था, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपना एक कंप्यूटर मिलेगा 2157 में और उसे अपने घर में ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसका कोई क्लासमेट नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मैर्गी एंड टॉमी लर्न? मैर्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो आंसर है मैर्गी लर्न जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। जो मैर्गी थी वो जोग्राफी और मैथमेटिक्स, जबकि जो टॉमी था वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स वो पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट है, सेकंड पार्ट का। आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेज दिस वर्ड्स? व्हाट डज इट रेफर्स टू? व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा। हु सेज दिस वर्ड? ये वर्ड किसने कहे थे? व्हाट डज इट रेफर टू? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज बी कंपेयर विद द स्पीकर? और इसकी तुलना जो स्पीकर है, कवि है, उसने किससे की है? मैर्गी सेज दिस वर्ड, मैर्गी ने ये शब्द कहे थे कि मैं उसे दूर नहीं फेंकूंगी। इट रेफर्स टू रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, इसका मतलब था कि वो एक रियल बुक है ना, जो बुक मिली थी उन्हें, जो कि टॉमी को मिली थी। ठीक है, और उस बुक को मैर्गी दूर फेंकना नहीं चाहती थी। द स्पीकर कंपेयर्स इट विद अ टेली बुक, और कवि ने इसकी तुलना टेली बुक से की थी। टेली बुक जो कंप्यूटर पे हुआ करती है, जिसके जो पेजेस वगैरह है वो खुद ही ऑटोमेटिक रोबोट के द्वारा पलटते हैं। ठीक है, जो कि प्रिंट नहीं होती, कंप्यूटर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। देखिए, श्योर, श्योर मतलब पक्का। दे हैड अ टीचर, उनके पास एक शिक्षक था। बट वॉजंट अ रेगुलर, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। इट वॉज अ मैन, क्योंकि वो एक व्यक्ति था, एक आदमी था। हु डज दे रेफर टू? इसका क्या मतलब है? ठीक है, हु डज दे रेफर, भाई इसका क्या मतलब है? हु डज रेगुलर मीन हियर? यहाँ पर रेगुलर का क्या अर्थ है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्टेड विथ, इसका उल्टा क्या है, इसके विपरीत क्या है? आंसर, दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। इसका मतलब है कि जो वो लोग, जो पुराने समय के लोग, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, ओल्ड मैन। हेयर रेगुलर रेफर्स टू मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। यहाँ पर जो रेगुलर शब्द का अर्थ है वो एक मैकेनिकल टीचर से, क्योंकि वो रोज उन्हें पढ़ाता है, जबकि जो आदमी है वो रेगुलर नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टेड विथ,
इसके विपरीत क्या है? इट कॉन्ट्रास्टेड विथ अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। इसके विपरीत वो है जो नॉर्मल टीचर जो कि पुराने समय से पढ़ा रहा है। वॉज लिविंग ह्यूमन बीइंग, वो एक जिंदा इंसान है। तो यहाँ पर हमने देखे इसके कुछ टॉपिक्स हमने उसको क्लियर किए, आप इसको लिख लेंगे और डन करेंगे। थैंक यू।